किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद हरियाणा पुलिस ने शाहजहांपुर बॉर्डर हाईवे 8 पर भारी पत्थर और बैरिकेड्स लगाकर आवागमन पूरी तरह रोक दिया। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को कृषि बिलों को लेकर दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया था। किसानों की भारी संख्या को देखते दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शुक्रवार की रात को ही दिल्ली जयपुर राजमार्ग को बंद कर दिया। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर रखी है। देश भर के किसान करीब एक माह से दिल्ली जाने वाले मार्गों पर पड़ाव डाले हुए हैं। रेवाड़ी के नजदीक शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के किसान भी 14 दिनों से डटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार के रास्ता रोकने पर किसान संयुक्त मोर्चा ने तय किया कि जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाए तब तक किसान हरियाणा बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान अमराराम के नेतृत्व में राजस्थान और शेखावाटी के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों से किसान और आंदोलन का समर्थन कर रहे संगठनों के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसानों की बढ़ती संख्या के कारण किसानों के लिए टेंट का क्षेत्र करीब 4 किलोमीटर तक पहुंच गया है। शुक्रवार को आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र से सैकड़ों बसों और छोटे वाहनों में 1000 से अधिक किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे, जिनका अमराराम, पेमाराम, राजाराम मील और अन्य किसान नेताओं ने स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आदेश है आपको अमराराम जी ने बुला के गए, वॉलंटियर की टीम तैयार कर रखी है हमने। ये मंच का आह्वान है, राजाराम जी बैठो, सारे साथी बैठो। एक जरूरी सूचना, उनसे भी हमने पहले निवेदन किया था कि ठीक है, प्रोटेस्ट अपनी जगह होता है, पर कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोगों को असुविधा हो, क्योंकि मेन आर्टरी है, आप जानते हैं कि जो मेन रास्ता है जो कि देश के कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है, तो प्रशासन तो फिर भी आपसे बोले निवेदन करती है के सामने ये सरकार झूठ बोल रहा है, चर्चा के नाम पे हमको थकाना चाहता है। हम पहले दिन बोला था ये कानून में जो तुम संशोधन कर रहा है, ये संशोधन हमसे स्वीकार नहीं। तारीख को रोका था, 12 दिन से ये रास्ता चल रहा था। कल पूरे तमाम यहाँ मोर्चे में साथियों ने तय किया था सरकार वो रास्ता खोल दे, वो नहीं खोला और ये भी बंद कर दिया। इसलिए सबने तय किया है, तमाम मोर्चे में आए हैं, उन्होंने तय किया है कि खट्टर सरकार ने रोका है तो हम यहीं सड़क पे बैठेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं। एक कहावत है और हमारे बड़ेरे कहते हैं कि किसान को जब पता नहीं लगता तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसान को समझ में आ जाती है और किसान अड़ जाता है तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। इसलिए आज किसान के ये समझ में आ रहा है और हम इस मंच के माध्यम से यहाँ जो पंजाबी साथियों ने ये बेड़ा उठाया वो संघर्ष के अंदर बैठे और जब बात किसान के समझ में आई तो पूरा इतना बड़ा हजूम कि दिल्ली के हर बॉर्डर को सील करने का काम किया। हम बॉर्डर सील करने के लिए नहीं आए थे, ये किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाने के लिए आए थे। जो किसान विरोधी काले कानून इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की संसद के अंदर अध्यादेश लाके जो पारित किया है, मैं ये मानता हूं कि ये नाकामी सरकार, इससे बड़ा किसान के साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। इसलिए किसान साथियों, हमारा ये जो मोदी सरकार 2014 से भोले वाले किसानों ने जुमले सुनकर इस सरकार को पूरा समर्थन दिया, बहुमत दिया और बहुमत देने के बाद में दिल्ली की सरकार पे झूठ बोल के काबिज हुए। उससे पहले भी इन्होंने बहुत बड़ी एक भूल की थी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने कत्लेआम करवाया था और कत्लेआम करवा के ये अपने आप में एक हिंदुत्व का नेता साबित होकर इसने दिल्ली की कुर्सी हथियाने का काम किया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि पूरे राजस्थान का किसान, हमारे अमराराम जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है किसान सभा के,
घुटने टिकाने का काम किया है। ये पहला मौका होगा कि अमराराम जी और सभी संयुक्त मोर्चे के साथियों के नेतृत्व में जो हमें ये सरकार राष्ट्रवादिता का पाठ पढ़ा रही थी, ये सरकार को घुटने टिकाने का काम ये हमारा संयुक्त मोर्चा करेगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है साथियों। संयुक्त मोर्चा जो बना है वो किसान की ताकत है। आज यहाँ सीकर जिले की ओर से काफ़ी बड़ी संख्या में किसान दुगोली और आसपास के गांव से यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं। इससे पहले भी लगातार सीकर जिले से यहाँ अमराराम जी के नेतृत्व में और पेमाराम जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है और पूरे देश में जो ये कृषि के खिलाफ मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं और जो बिजली विधेयक 2020 जिससे सारी जो सब्सिडी है वो उपभोक्ताओं की ख़त्म की जाएगी, इसके खिलाफ जो ये आंदोलन चल रहा है उसके अंदर दिन प्रतिदिन जो आम किसान की भागीदारी है वो गांव-गांव से बढ़ रही है। और मोदी सरकार ने जिस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है और वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा वो कभी आंदोलन को खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी उसको लेफ्टिस्ट बता रहे हैं। हमारा कहना यह है कि ये आम किसान, आम आवाम का जो आंदोलन है वो किसान की ज़िंदगी जो है वो आज इस मुकाम पे है कि उसको जीने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं हर आधे घंटे में किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है कर्जों के बोझ से जो डूबा हुआ है। इसलिए हम ये इस आंदोलन में मांग कर रहे हैं कि ये तमाम जो कानून हैं कृषि के ये पास किए हैं वो अविलंब रद्द।